बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन है मंगल का और 5 अक्टूबर है। आज हम बात करेंगे लाहौर में अपनी मां के इलाज के लिए जोकर बनकर गली गली फिरने वाली साइमा की। साइमा जो है वो पिछले कुछ दिन पहले जो है सितंबर में ग़ालिबन उसकी एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स ने उसका इंटरव्यू किया और जो है पता चला कि वो माशाअल्लाह पढ़ी लिखी खातून है। उसका जो वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो गई थी। भाई जो है एक रिक्शा चलाता था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। एक भाई की जो है वो डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद वालिदा का वाहिद सहारा साइमा बची। साइमा ने एक जॉब की। जॉब में ज़ाहिरी बात है किसी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। डिमांड्स हुई और डिमांड्स के ऊपर उसको जॉब छोड़ना पड़ी। उसके बाद उसके पास कोई बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं था, तो उसको आखिर उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने अपनी शिनाख्त छुपा कर, ज़ाहिर है उसने एक जोकर का लिबास पहना। किसी को ये पता नहीं चलता था कि इस लिबास के अंदर लड़की है, और उसने अपनी माँ के लिए इज़्ज़त की रोटी कमाना शुरू कर दी। हुआ क्या, मीडिया वालों को पता चला। मीडिया वाले गए और मीडिया वालों ने उसके धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ किए। इंटरव्यूज़ के बाद सबको पता चला गया कि इस जो जोकर का लिबास है इसके अंदर लड़का नहीं लड़की है। अब वो कहती है कि ज़िंदगी मुश्किल थी और अब मज़ीद मुश्किल हो गई है। साइमा से आज मेरी बात हुई है क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड भी कर रहा था। मैं सीधी सी बात है, हमारा मसला मिन हैसुल कौम ये है कि हम एक चीज़ जब हाईलाइट होती है तो उसको बड़ा चेक करते हैं उसके पीछे क्या क्या हो रहा है, और जब एक चीज़ वक्त गुजर जाता है तो हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, हम फिर भूल जाते हैं क्या हुआ। जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने सोचा साइमा से रब्ता करूँ। आखिर उसको तो वादा किया गया था हुकूमत की तरफ से कि उसको नौकरी दी जाएगी, उसको घर दिया जाएगा, उसकी वालदा का इलाज करवाया जाएगा। उसका क्या बना, इस हवाले से मैंने जो है लाहौर के अपने दोस्त जो रिपोर्टर हैं अरशद, शुक्रिया उनका, उन्होंने मुझे उसका नंबर भी अरेंज करके दिया। मेरी साइमा से बात हुई है, उसकी बात आपको बाद में बताऊंगा वो क्या कहती है, किस हाल में है, घर क्यों छोड़ना पड़ा, वो हुकूमत वाली नौकरी क्यों उसने ऑफ़र ठुकराई, उसकी क्या वजह थी, और जो है अब वो दूसरे घर में शिफ्ट क्यों हुई है और अब कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तर्जुमान भी हैं अज़हर मिशवानी, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या मामला है, तो उन्होंने अपने कुछ मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने उनको एक जॉब भी ऑफ़र की थी लेकिन उन्होंने वो जॉब खुद नहीं की थी, और उन्होंने मुझे कुछ जो है इसका ये कुछ जवाब दिया कि जी वो खुद इस जॉब को नहीं करना चाहती थी। मैंने साइमा से बात की। मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं जो उनको लोगों ने वॉइस नोट भेजे हुए थे। आप यकीन करें, मैं सुनकर हैरान रह गया कि साइमा के नाम पर डोनेशन लेकर लोग खा गए। साइमा के नाम पर जो है बहुत कुछ, मतलब उसने वो चीज़ें बताई जो ज़ाहिर है इधर शायद मैं इस कम वक्त में बयान ना कर सकूँ। बहरहाल साइमा से मैंने पूछा थोड़ी सी, मैंने उसे कहा कि अपनी स्टोरी बताओ, तो उसने कहा कि जी मैं इस तरह पढ़ती थी, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं था, तो मैंने इस तरह एक क्लोन का ड्रेस लिया और उसके बाद ये सारा कुछ जो है मुझे करना पड़ा। फिर मैंने उसको कहा कि जी गवर्नमेंट की अमदाद का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी घर और 3 लाख देने के हवाले से ख़बर चली थी। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 50,000 रुपये मिले थे और उन 50,000 रुपये में मैंने 2 महीने का अपने घर में राशन डलवाया था, रेंट क्लियर किया था, और उसके बाद ज़ाहिर बात है 50,000 उसने कहा सारी ज़िंदगी तो नहीं चल सकता। तो उसने कहा कि जी मेरी आवाज़ इतनी दूर तक चली जाती है कि मुझे बाहर से भी मैसेज लोगों के आना शुरू हुए लेकिन मेरे हुक्मरानों तक नहीं जाती। उसने बहरहाल और भी बहुत सारी बातें की। उसने कहा कि जी, मैंने उसे कहा कि जी आपको मेरी अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोगों से बात हुई है, आपने ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नौकरी क्यों ठुकराई। उन्होंने मुझे जो है अज़हर मिशवानी साहब ने उनका लेटर भी भेजा था जो सिविल डिफेंस में उन्होंने जॉब दी थी उनको। बहरहाल मैंने उन्हें पूछा कि जी आपको तो जॉब दी गई थी, आपने जॉब क्यों ठुकराई। फिर उसने मुझे हकीकत बताई। उसने कहा जी ये मुझे जॉब दी गई थी, ये डेली वेजेस पे थी। सिविल डिफेंस की नौकरी डेली वेजेस पे होती है। इसमें मेरी तनख्वाह 16,900 रुपये थी। इस 16,900 रुपये के पीछे मुझे तकरीबन 9 घंटे जो है वो काम करना था। मुझे कहा गया कि एक प्लाज़ा के बाहर आपकी ड्यूटी होगी कि आपने एज सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़ा होना है 8 से 9 घंटे, और उसके मुझे 16,900 रुपये मिलते। जिस 16,900 रुपये में से 8,000 रुपये मैं घर का रेंट देती जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, और उसके अलावा मेरे पास फिर 8,000 रुपये बचते। तो 8,000 रुपये में मैं माँ की दवाई क्या लेती और मैं अपने और ख़र्चे जो ज़ाहिरी बात है आना जाना खाना पीना ये कैसे करती। तो इस वजह से मैंने सिविल डिफेंस की जॉब
नहीं ली। फिर मैंने उसे कहा कि जी आपकी वालदा के इलाज के हवाले से कहा गया था। उसने कहा जी मेरी वालदा का जो इलाज है वो बिल्कुल, हुकूमत की कोई 10-12 लोग आए थे, वो आते थे, चक्कर लगाते थे, मेरी वालदा का ज़ख़म है और वो जो है उससे मतलब वो ख़राब है तो उसको साफ़ करना पड़ता है। कहती है कि वो आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन ये है कि उसका भी प्रॉपर इलाज नहीं चल रहा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि जी आपके घर का क्या बना, तो उसने कहा खुदारा मुझे बिल्कुल भी घर नहीं चाहिए, मैंने किसी से घर नहीं मांगा। उसने कहा मुझे एक इज़्ज़त की नौकरी चाहिए, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, क्योंकि मुझे ये सारा काम करते हुए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ लोगों को पता नहीं होता अंदर लड़की है लड़का है जो भी है, लोग गालियाँ देते हैं, हाथ लगाते हैं, धक्के देते हैं और भी बहुत सारी बार उन्होंने बातें बताई। तो वो कहती है कि जी बहरहाल इसके मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए। एक और बड़ी दुख भरी बात उन्होंने मुझे बताई और उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि जी आपकी रिहाइश कहाँ है, तो उन्होंने मुझे रिहाइश का एड्रेस अभी बताया है। लेकिन वो कहती है मैं मज़ीद ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहती, क्योंकि पिछली दफ़ा ये हुआ कि जिस घर में मैं रह रही थी उसमें यह था कि मैं और मेरी वालदा थी और जो मेरी ऑनर थी वो भी एक बेवा औरत थी और उनकी बच्चियां थी। तो कहते हैं कि जब मीडिया वाले आए, ज़ाहिर बात है ज़्यादा वो हाइप बनी, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए लोग आए, फिर मेरे घर की फुटेज बनाई, मेरी माँ की, मेरी, सब वाशरूम तक कहती है उन्होंने दिखाया। तो उसके बाद ये हुआ कि जो मालिक मकान औरत थी उसने कहा बीबी आप मेहरबानी करें, आप अपने लिए किसी और घर का बंदोबस्त करें, क्योंकि आपने पूरी दुनिया को मेरा घर दिखा दिया है, मेरी भी बच्चियाँ हैं, तो सॉरी मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। वो कहती है मेरी मदद करना तो क्या, मेरी तो छत भी छीन गई और अब मुझे एक और घर जो है या एक और कमरा जो है वो अरेंज करना पड़ा है, जो बड़ी मुश्किलों से मिला है। और वो कह रही है कि हम मतलब थोड़े ही दिन, मतलब कोई 2-4 दिन हुए हैं उस जगह शिफ्ट हुए हैं। बहरहाल उसके बाद उसने बहुत सारी बातें की हैं। एक बात जो मुझे और भी बड़ी दुख लगी है वो ये है कि उसने मुझे बताया है कि जिस टीवी को उसने इंटरव्यू दिया था उस टीवी पे लोगों ने कॉल्स की डोनेशन के लिए। वहाँ पर एक बंदा था, अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे पास उस लड़का वॉइस नोट भी मौजूद है। एक बंदे ने जो है रब्ता किया उस टीवी को, टीवी में से ही किसी ने कहा कि जी अच्छा हम बात करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक लड़की अरेंज की जो ये साइमा बनी, उनसे फ़ोन पे बात कराई जिन्होंने डोनेशन देनी थी। वहाँ से उनको शक हुआ, उन्होंने डोनेशन भेज दी, लेकिन थोड़ी मकदार में बाद में जो है पता चला कि वो ओरिजिनल साइमा नहीं थी, साइमा के नाम पे किसी ने लेके पैसे खा लिए थे। बाद में उस बंदे का फिर साइमा से रब्ता हुआ और उसने इसको सारी हकीकत बताई, जो एक वॉइस नोट की सूरत में मेरे पास अब भी मौजूद है। बहरहाल अब ये साइमा की जो ज़िंदगी है, मैंने उससे कहा कि फिर अब क्या मतलब आप मज़ीद अब क्या करेंगे। उसने क्या करेंगी आगे, क्या आपको क्या चाहिए, आप हुकूमत से क्या कहेंगी। तो वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एक नौकरी दे दें, कोई अच्छी नौकरी दे दें जिसमें मेरा गुज़र बसर अच्छा हो सके, मैं माँ की इलाज करवा सकूं और मैं एक अच्छी लाइफ गुजार सकूं। मैंने उसे कहा कि जी आपकी शादी, तो कहती है कि मेरी मैरिड लाइफ 7 महीने की थी, 7 माह मेरी शादी गुजरे थे कि मेरे वालिद का और भाइयों का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि वालदा की बीमार हो गई, तो वालदा के पास मुझे रहना पड़ा। तो ससुराल वालों ने कहा कि जी आप वहीं रह जाएँ, आप मेहरबानी करें और आप वापस ना आएँ। तो इसलिए अब मेरा और मेरी माँ का हमारे अलावा कोई नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे ज़ाहिर बात है फिर नोटिस भेजा और उसके बाद वो वाला मामला भी। बहरहाल बड़ी अजीब सी उसकी और भी बहुत सारी तफसीलात उसने मुझे बताई। मेरी उससे काफ़ी देर बात हुई है और हैरान कुन तौर पर वो कहती है कि जी मुझे सख्त गर्मी में, क्योंकि पीछे गर्मियों का सीज़न गुजरा है, कहती है मैं ये लिबास पहनती थी, ये कोयलों से ज़्यादा गर्म होता था। वो कहती है कि मतलब लोग यतीमों की मजबूरियाँ बेच कर खाते हैं। मुझे मतलब मुख्तलिफ़ चैनल्स ने इंटरव्यूज़ किए, मेरे इंटरव्यूज़ बेचे और फिर जो है मुझे किसी ने हेल्प आउट उस तरह नहीं किया। बहरहाल मैंने उससे कहा कि जी अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे, तो वो कहती है कि जी मैं तो कहूँगी कि बहुत मेहरबानी मेरी कोई हेल्प ना करे, मैं जो जिस तरीके से अपनी गुज़र बसर कर रही हूँ है बड़ी मुश्किल, लेकिन मैं इसी तरह ही कर लूँगी, क्योंकि जो मेरी हेल्प करने आता है वो फिर किसी और तरीके से मतलब वो करना शुरू कर देता है, तंग करना शुरू कर देता है। और भी बहुत सारी बातें जो है उन्होंने मुझे बताई हैं। तो बड़े ही मतलब अल्लाह पाक करम करे। मेरा ये वीडियो करने का मकसद भी यही था कि ज़ाहिर है हमारा मसला ये है कि हम लोगों की मजबूरियों से फ़ायदे उठाते हैं, हम लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। हमें जब पता चलता है कि अगला बंदा मजबूर है तो हम फिर अपना उससे फ़ायदा, चाहे वो किसी सूरत भी हो, निकालते हैं। खुदारा ये ज़िंदगी तो बड़ी छोटी सी है, अगली ज़िंदगी का ख्याल करें।
साइमा जो है वो अभी मुश्किल में है, उसका कोई सूरत हाल ठीक नहीं हुई। आज ट्विटर पे ये जोका लड़की की मदद करें एक ट्रेंड चल रहा था, ट्विटर की हद तक सारे बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए थे, लेकिन किसी ने उसको, मैंने उससे पूछा आपको को कॉल है, उसने कहा मुझे किसी ने कॉल करके अभी तक नहीं पूछा। बहरहाल मैंने उससे बात की है, मेरे पास उसका नंबर भी है, और जो है मैं कोशिश करूँगा, मैं आई एम इस्लामाबाद, शी इज़ इन लाहौर, कि मैं उससे आप के लिए उसका इंटरव्यू भी करूँ, ताकि आप और उसका डायरेक्ट कोई जो है एक्सेस आप लोगों को दे दूँ अगर कोई हेल्प करना चाहे तो। बहरहाल अल्लाह पाक जो है हर किसी को अपने ईमान में रखे, अल्लाह हर किसी का जो है ज़िंदगी आसान करे। बड़ी अजीब सी कहानी है और बड़ी मुश्किल से मेरी जो उससे जितनी देर भी बात हुई है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि किस तरह लोग क्या कुछ करते हैं दुनिया में। बस मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तराबूद करे। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।